नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान बुक पाठ नंबर 3 के अंदर एक टॉपिक दिया गया है सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना। ये सूत्र आप याद करने जाओगे तो कितने याद करोगे? इतने सारे याद नहीं होंगे। इनको आपको लिखना सीखना है। तो ऐसा करने के लिए आपको पाठ नंबर 3 के अंदर सारणी संख्या 3.6 है और पेज संख्या 42, 3.6 पेज संख्या 42 पर सारणी दी हुई है। उस सारणी को याद करना होगा। तो उस सारणी के अनुसार मैं आपको 2-4 उदाहरण देके बता रहा हूँ कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखने हैं। तो देखो, सबसे पहले रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको सारणी को याद होना चाहिए। सारणी कैसे याद करोगे? सारणी में आपको आयन दिए हुए, एक धन आयन दिए हुए, एक ऋण आयन। तो जो धन आयन और ऋण आयन दोनों हैं, दोनों आपस में मिलकर रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हैं। आपको ध्यान रखना है, धन आयन में देखो, जैसे आपको याद रखना है सोडियम, सोडियम का प्रतीक Na और प्लस, ठीक है। इसी प्रकार पोटेशियम K प्लस, ठीक है, सोडियम पोटेशियम। इसी प्रकार कॉपर Cu 2 प्लस। इसी प्रकार एल्यूमिनियम Al 3 प्लस। ये प्लस माइनस उसकी संयोजकता होती है। आपको पता होगा अष्टक नियम, जो आप आगे जाकर पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे अगले पार्ट में। तो +3 होता है एल्यूमिनियम। इसी प्रकार कैल्शियम Ca 2 प्लस, ठीक है। मैग्नीशियम Mg 2 प्लस। ये प्लस वाले ऋणात्मक आयन देखो, जैसे क्लोराइड है Cl माइनस, ठीक है। ब्रोमाइड है, ये हेलोजन समूह, इसमें सब में -1 आता है, ब्रोमाइड का Br, ठीक है। इसी प्रकार सल्फाइड है S2 माइनस, सल्फाइड है SO3 माइनस, सल्फेट है। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन करते हैं सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। क्या ड और ट का अंतर है? अगर सल्फाइड है तो S-2 और सल्फाइड ट है तो SO3-2 और सल्फेट SO4। अच्छी बात यह है कि सबके ऊपर -2 ये माइनस वाली संयुक्ता 2-2-2, तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ठीक है। सो कार्बोनेट हो गया। और देखो हाइड्रोक्साइड हो गया OH माइनस, ठीक है। ये तो पेज संख्या लिखी थी। तो ये प्लस और माइनस वाले आयन आपको ध्यान है तो आप किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। तो ये आप किताब के अंदर दी हुई है सारणी के अनुसार आपको ये ध्यान होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एक उदाहरण देख के लिख रहा हूँ। सबसे पहला उदाहरण अपन सरल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला देखो, जैसे लिखा मैंने सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये परीक्षा में दिया हुआ होगा कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सोडियम क्लोराइड आप देखो, सारणी अगर याद है सोडियम क्या है और क्लोराइड क्या, तो देखो कर सकते हो आप। सोडियम लिखा, Na प्लस लिखा और क्लोराइड Cl माइनस लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें सूत्र लिखने के लिए जो इसके ऊपर संख्या लिखी जाती है उसको इसके नीचे लिखो। तो सोडियम के ऊपर प्लस है, संख्या कोई लिखी हुई नहीं है। तो जहां पर प्लस माइनस होता है, संख्या कोई नहीं होती है, उसका मतलब एक संख्या। तो एक लिखा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितना लिखा? एक है तो एक लिखा। यहाँ पर निशान लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, ये मैंने ऐसे तीर किया। क्यों किया ऐसे तीर? क्योंकि जो इसके नीचे संख्या है वो मुझे इसके नीचे लिखनी है, और जो इसके नीचे वाली संख्या है वो इसके नीचे लिखनी है। तो देखो लिखा मैंने, Na लिखा, और ये एक है तो इसके नीचे लिखा एक, और यहाँ वाला लिखा Cl, और एक है तो इसके नीचे लिखा, ठीक है। अब दोनों के नीचे एक एक आ गया। तो आपको क्या करना है, समान संख्या, अगर एक एक है, दो दो है, तीन तीन है,
तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे कोई भी लिख दो आप, पोटेशियम और क्या क्या लिख दो, मैं पोटेशियम सल्फाइड लिख देता हूँ या फिर पोटेशियम सल्फेट लिख देता हूँ। देखो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में देखो दूसरा नाम है पोटेशियम, तो K+ लिखा। ठीक है, फिर यहाँ लिखा SO3 लिखा। SO3 के ऊपर है 2 के माइनस। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर कितनी संख्या है, कोई नहीं, मतलब 1 है। इसके ऊपर कितनी है, 2 है, लिखा। इसके नहीं, वो जो प्लस माइनस में संख्या थी वो यहाँ लिखी, इसके ऊपर भी जो संख्या थी वो यहाँ पर लिखी। अब देखो तीर करना है ऐसे, जो इसके नीचे की संख्या थी वो तो इसके नीचे लिखनी है, जो इसके नीचे थी वो इसके नीचे लिखनी है, पता ही है आपको। इसके नीचे वाली यहाँ लिख दो, तो देख लो के के नीचे आएगा 2, फिर सल्फेट है, सल्फेट के लिए SO4 आएगा, SO4 K2SO4। ये आ गया किसका सूत्र, पोटेशियम सल्फेट का। 2 सूत्र हो गए। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऐसे आप बहुत सारे सूत्र बना सकते हो। ये सारणी मैंने थोड़ा सा भागी लिखा है, बहुत बड़ी सारणी आप लिख सकते हो। देखो जैसे एक और लिखते हैं, देखो आपने नाम सुना होगा शुष्क बुझा हुआ सुना। ठीक है, एक और है, क्या था, एक और यहाँ उसका सूत्र ऑक्साइड भी है, ऑक्साइड O2-, ये भी है, इस सारणी के अंदर आयन है। तो एक आपने नाम सुना होगा बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, देखो ये 2 उदाहरण हो गए। बिना बुझे हुए सोने का सूत्र होता है, उसको रासायनिक नाम उसका बिना बुझे हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका सूत्र अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो कैल्शियम है तो कैल्शियम का गया, हीरा कैल्शियम, तो लिखो यहाँ पर Ca2+ लिखा। ठीक है, फिर कैल्शियम और ऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए क्या है O2 के माइनस है। ठीक है, प्लस है माइनस है तो लिखो, यहाँ पर भी 2 लिखा और यहाँ पर भी कितना लिखा, 2 लिखा। अब देखो ये तीर किया, ये तीर किया, इसके नीचे वाली संख्या इसके नीचे वो इसके नीचे लिख दो, पता ही है। इसका इसको दे दो और इसका वो इसको दे दो, अदला बदली करनी है बस। तो देख लो Ca लिखा 2 और O लिखा, O के नीचे ये संख्या लिखी 2। सोडियम क्लोराइड वाले में भी बताया कि नीचे अगर समान संख्या आती है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो गया इसका सूत्र CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम और क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। अगर इसमें पानी डालोगे तो बुझ जाएगा, इसका सूत्र भी अलग होता है। तो बुझे हुए चूने का जो नाम होता है उसका नाम है, पानी डालोगे तो देखो ऑक्सीजन तो है, पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और मिल जाएगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो देखो उसका क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो Ca ये 2 लिखा प्लस वाला, हाइड्रोक्साइड देखो OH लिखा माइनस वाला। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर कितनी संख्या है, 2, तो मैंने 2 लिखी, इसके ऊपर कितनी है तो 1 लिखी, सॉरी माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 लिखा। सिर्फ ऊपर वाली संख्या लिखनी है, नीचे वाली संख्या को लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर SO3 है तो SO3 को नीचे नहीं लिखना है, केवल ऊपर जो संख्या है प्लस माइनस के साथ दी हुई है उन्हीं संख्याओं को आपको नीचे लिखना है। ठीक है, ये को तीर कर दिया, इसके नीचे वाली संख्या ये Ca। ठीक है, कैल्शियम, इसके वाली जो नीचे है वो इसने इसको दे दिया और इसके बाद जो 1 है वो इसको दे दिया। तो देखो Ca, अब 1 है, 1 को तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, 1 नहीं है तो भी एक अपन को जो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर 1 हमेशा रहता ही है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो C1 हो गया। अब OH के साथ देखो O, ये लिखा OH के साथ में क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो देखो 2 लिखना है, अगर मैं 2 यहाँ पर लिख देता हूँ तब क्या होगा, तो Ca और O के साथ भी कुछ नहीं है, केवल O किसके साथ, ये 2 है वो केवल हाइड्रोजन के साथ दिख रहा है, जो कि सूत्र के अनुसार सही नहीं है। ये 2 है वो O के नीचे भी होना चाहिए और H के नीचे भी होना चाहिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्टक लगा देंगे। इसका मतलब ये होल स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब 2 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो इसका सूत्र क्या हो गया, Ca कोष्टक OH2 हो गया। ठीक है, तो ये आपको सूत्र ध्यान रखने हैं। और आप देख सकते हो उदाहरण के लिए तौर पर बहुत सारे उदाहरण है, आप अपने हिसाब से भी सूत्र बना सकते हो। देखो जैसे एक और उदाहरण है, देखो जैसे आपने देखा होगा
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नाम सुना ही है, धोने का सोडा क्या बोलते हैं इसको भाई, ये तो सोडियम देखो Na प्लस लिखा, कार्बोनेट देखो CO3 2 माइनस लिखा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो ऊपर वाली संख्या वो ऐसे कैसे लिख दो, या नीचे लिख दिया एक, कुछ नहीं मतलब एक, और यहाँ पर दो तो लिखा। अब देखो ऐसे कैसे करो, इसकी संख्या इसको दे दो और इसकी संख्या वो इसको दे दो, तो देखो Na दो किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा। अब यहाँ पर आपको कोष्टक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि N और A दोनों एक ही तत्व का नाम है, अलग अलग तत्व के नाम नहीं है, पूरा नाम है वो सोडियम का नाम है। ठीक है, Na2CO3, अब CO3 के नीचे एक आएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट का नाम हो गया Na2CO3। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो, प्लस और माइनस साथ में लेकर आप रासायनिक जो सूत्र है वो लिख सकते हैं। कोई भी दो कार्बनिक यौगिक पास में आएंगे और रासायनिक सूत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण आप घर पे भी कर सकते हो। धन्यवाद।